दोस्तों हिरोशिमा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब से हमला किया। जापान का ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जहां पर ज़िंदगी के कोई भी आसार नहीं देखने को मिल रहे थे। आप लोगों को इसकी तबाहकारियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हिरोशिमा के एक बच्चे की कहानी कि जब एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा तो वो उस वक्त क्या कह रहा था। उसके ज़ख्मी होने के बाद उसके आखिरी अल्फाज क्या थे, जिसकी वजह से आज जापान इतना पावरफुल हमें दिखता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आप लोगों को रेगुलर बेस पर मिलती हैं। आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी कंचे या बंटे नामी एक खेल तो खेला ही होगा। 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा में भी ये खेल एक बच्चा खेल रहा था। जापान के उस बच्चे का नाम टोशिको मैट्सुडा था। उसका बचपन और सारी ज़िंदगी अमरीकी एटम बॉम्ब ख़त्म कर डाली। इस खेल को पाकिस्तान में कंचे या बंटे कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में इस खेल को मार्बल्स गेम कहा जाता है। आप लोगों के सामने अभी एक पिक चल रही होगी। ये थे वो मार्बल्स जिनसे टोशिको अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। बाज़-ओ-क़ात टोशित्सु से ये खेल अपनी माँ के साथ भी खेला करता था। उनका नाम युकोमी था। जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने जापान पर हमले शुरू किए तो युकोमी अपने शौहर और बच्चों को लेकर हिरोशिमा चली आईं। इनके ख्याल में हिरोशिमा वो शहर था जहां वो जंग के दौरान अपने बच्चों के साथ महफूज रहकर ज़िंदगी गुजार सकती थीं। लेकिन अपने शहर को छोड़कर जाना सबसे बड़ी उनकी गलती थी, क्योंकि अमेरिकी एटॉमिक हमले में युकोमी अपना घर मुकम्मल तबाह होने के बाद भी ज़िंदगी से तो बच गई, लेकिन टोशिको काफ़ी बुरी तरह से जलने के बाद शदीद तेज़ बुखार में मुब्तला हो चुका था। इन दिनों से टोशिकी ने अपनी माँ से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन टोशिको एटम हमले के 15 दिन बाद 21 अगस्त 1945 को इस दुनिया से चल बसा। उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसकी माँ ने जापानियों को अपने बेटे की ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज के बारे में बताया। टोशिको की ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज ये थे, मैं केमिस्ट्री की तालीम हासिल करूँगा, मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला लूँगा। एटॉमिक हमले का कुछ हफ्तों बाद जब युकोमी ने अपने टूटे हुए घर का मलबा हटाया तो उन्होंने मलबे के नीचे से ये मार्बल्स दिखाई दिए। इन्हें देखकर युकोमी अपने आंसू न रोक पाई और उससे इन्हें अपने बेटे की आखिरी याद के तौर पर अपने पास महफूज कर लिया। जब वो बूढ़ी हो गई तो उन्होंने 1983 में इन मार्बल्स को हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम के हवाले कर दिया, ताकि उनके दुनिया से जाने के बाद इन मार्बल्स के ज़रिए लोग उनके बेटे को भी याद रखें और ये भी याद रखें कि एटम बम की आंखें नहीं होती, उसका काम सिर्फ तबाही ही चाहता है, तबाही है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, चाहे कोई बेगुनाह हो या कोई जंग के खिलाफ ही क्यों ना हो, इसका काम सिर्फ और सिर्फ तबाही है। युकोमी ने इन मार्बल्स के साथ साथ टोशिको की एक शर्ट और ट्राउज़र भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम में रखवाया था। आज युकोमी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इन जैसे बहुत से जापानियों की दर्दनाक कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। दोस्तों, इस बच्चे की कहानी सच में दर्दनाक थी। एक छोटा सा बच्चा पता नहीं अपने जहन में, अपने दिल में कौन से ख्वाब छुपाए बैठा होगा जो कि वह अपनी जवानी में करना चाहता होगा। दोस्तों, एटम बम सिर्फ और सिर्फ तबाही का नाम है, ये कहीं पर भी सुकून नहीं ला सकता। जब एटम बम को बनाया गया था तभी साइंसदानों का कहना था कि ये दुनिया का अंत कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, सभी की तरफ से एटम बम चला दिए जाएंगे और पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके हमें लाजमी से बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।